तो दोस्तों, अगर आप भी पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को देखकर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जितना रहता है 50 के आसपास, तो उसमें से आप 50 की 50 पूरा टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो फरवरी में जो आने वाला है एग्जाम, उसके रिलेटेड बिल्कुल इसमें निचोड़ डाला गया है। एक एक प्रश्न को चुन चुन के इसमें लिया गया है। यह बाकी के क्लास की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इस क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आप इसे देख लेंगे तो आप हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सिंपल है। आप फटाफट देखेंगे, 100 के आसपास क्वेश्चन है। आप इसे एक बार देख लेंगे कुछ टाइम निकल के, तो आपको फरवरी में बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वीडियो को देखकर, बाकी यह ऑनलाइन टेस्ट के अनुसार है, आप इसे देखकर देखेंगे आप कितना अनुसार अपने अनुसार दे सकते हैं इसका उत्तर। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि इसमें कितना सही बना रहे हैं आप। तो चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत ही ज़्यादा है और टाइम बहुत ही कम है। बिना देर किए आप चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, एक नंबर में कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर मृतों का टीला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 2 नंबर में कह रहा है कि रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला है। तो मोहनजोदड़ो को अवशेष, रखलदास को बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला है, तो 1922 ईस्वी मिला है। कब, 1922 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 3 नंबर में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये तो आसान सब क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जगह डी नंबर जगह। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। और चलिए 4 नंबर में कह रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो राबड़ी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 5 नंबर में कह रहा है निम्न में से किस स्थल में, ठीक है, खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं, किस स्थान पर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या है, कालीबंगा, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 6 नंबर में कह रहा है, ठीक है, महावीर ने, ठीक है, पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है। तो क्या जोड़ा है आप लोग तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मचार्य, क्या हो जाएगा, ब्रह्मचार्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए 7 नंबर में कह रहा है कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग का जो युद्ध हुआ तो कब हुआ था, आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, और चलिए 8 नंबर में कह रहा है यूरोप का, ठीक है, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो आप लोग तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 9 नंबर में कह रहा गुप्तों के, ठीक है, गुप्तों के काल में ठीक है, कौन चीनी यात्रा भारत आया। ठीक है, कौन चीनी भारत आया, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फरहान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर इसे एक बार नहीं होता तो आप 2 बार देख लीजिए वीडियो को, ऑटोमेटिक आपको स्पीड में ही अच्छा लगेगा। मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को समाप्त हो जाए, क्योंकि जब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा है और टाइम बहुत कम, बस 100 के ऑब्जेक्टिव है। 30 के मिनट से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा आपका एग्जाम जाएगा, मैं गारंटी लेके बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको देखना है मॉडल पेपर बहुत ही खास है। इसमें एग्जाम के लिए बहुत ही काम की चीज़ होते हैं जो मैं बनाया हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिए। और 10 नंबर में करा है प्राणों की संख्या कितनी है। ठीक है, प्राणों की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा 18। प्राणों की संख्या कितनी है, 18, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 11 नंबर में करा धमक की शुरुआत किसने की थी। धमक की शुरुआत किसने की, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर जाएगा। ठीक है, अशोक। धमक की शुरुआत किसने की, अशोक ने की। और 12 नंबर में कह रहा है, ठीक है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, आप लोग तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, भीष्म को गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो भीष्म को कहा जाता है। और 13 नंबर में कह रहा है वर्ण, ठीक है, वर्णा अलंकार, ठीक है, अलंकार की, ठीक है, संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। एक सेकेंड, समस्तुरियाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 14 नंबर में कह रहा है, ठीक है, गोत्र
गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अंत विवाह, ठीक है, अंतर विवाह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 15 नंबर में क्या है, ठीक है, कटोत्कच किसका पुत्र है? कटोत्कच किसका पुत्र है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बिल्कुल सही जगह डी नंबर जगह भीम की। कटोत्कच किसकी पुत्र है? तो भीम की है। और 16 नंबर में क्या है, ठीक है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा, कनिष्ठ के काल में। किसके काल में? कनिष्ठ के काल में चौथी बौद्ध की परिषद हुई थी। और चलिए 17 नंबर में कह रहा है निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस वेद की 10 मंडल 1028 वस्तु तथा, ठीक है, 1580, एक सेकंड पहले छोटा, 580 रिचाए, ऑप्शन रिचाए और है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, ये में क्या है? त्रिवेद, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 18 नंबर में कह रहा है महावीर ने पार्वतनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो क्या जोड़ा है? तो ब्रह्मचार्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है भगवान बुद्ध के, ठीक है, अंगष्टागिन मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी में क्या है? सम्यक वाक, सम्यक वाक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए एक सेकंड, बी नहीं होगा, सी होगा, सॉरी, सी हो जाएगा, ठीक है, सम्यक चरित, ऑप्शन नंबर क्या देगा? सी हो जाएगा। और चलिए 20 नंबर में क्या कर रहा है? बिल्कुल निफिक्र रहिए क्योंकि मैं बिल्कुल सही आंसर बताऊंगा, ठीक है, इसमें आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और 20 नंबर में कह रहा है बुद्ध, ठीक है, चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध, ठीक है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, अघोष ने किया था। किसने? श्री घोष ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही जगह। और 21 नंबर में क्या निम्न में से गौतम बुद्ध शिष्य थे? गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी थे उसके क्या बोलते हैं, शिष्य, यानी आनंद एवं उपाली और, ठीक है, कश्यप, सारिपुत्र एवं गोदरा या लायन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए और चलिए अगला प्रश्न में कर रहे हैं 22 नंबर में कर नाथ हो, ठीक है, नाथ मुनि, ठीक है, नाथ मुनि का संबंध है, नाथ मुनि का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, वैष्णव धर्म से। किसके साथ? वैष्णव धर्म से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 23 नंबर में कह रहा है इबतुन बतूता, ठीक है, 23 नंबर में कह रहा है इबतुन बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत, ठीक है, यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? यात्रा का यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, अरबी में नहीं लिखा। किसमें? अरबी में लिखा है, इबतुन बतूता ने यात्रा का विवरण। और चलिए 24 नंबर में कह रहा है दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा सी नंबर, ठीक है, सी में क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, मोहम्मद तुगलक। और चलिए 15 नंबर में कह रहा मोरपो, ठीक है, मोरको पोलो ने 13वीं शताब्दी से, ठीक है, 13वीं शताब्दी से जिन स्थान से चलकर चीन और, ठीक है, चीन और भारत की यात्रा, ठीक है, भारत की यात्रा की उसका नाम था, उसका नाम, यात्रा का नाम क्या था? यही पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर इसको हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा ए नंबर, ठीक है, ए में क्या है? ये में हो जाएगा वेनिस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की काजी नियुक्त, ठीक है, नियुक्त क्या था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर है, ठीक है, इबतुन बतूता को। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसके दिल्ली की काजी नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक को। इबतुन बतूता ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था इबतुन बतूता को। और 27 नंबर में कह रहा है, ठीक है, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी नंबर जाएगा, ठीक है, शाहजहां पर। किस पर? शाहजहां पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और 28 नंबर में कह रहा है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, अजमेर पर स्थित है। मोहम्मद बिन, ठीक है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में है। और चलिए 29 नंबर में कह रहा है मारीची थी क्या थी? मारीची ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध देवी थी, मारीची की थी बौद्ध देवी। और 30 नंबर में कह रहा है, ठीक है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कबीर की, ठीक है। बीजक में किसकी उपदेश संग्रहित थी? तो महावीर की, कबीर की। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है कि 31 नंबर में कह रहा है कराइल, ठीक है, कराईकल अम्बियार नामक महिला किसकी भक्ति थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, शिव की, किसकी? शिव की। और 32 नंबर में कह रहा है वल्लभ भाईचार्य का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी, किसमें, कहाँ हुआ थी जन्म? वाराणसी में। और कला सिंह बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप इसे एक बार कम से कम टाइम निकाल के देखिए, आप कला छोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कीजिए। अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए कि कितना आंसर सही हुआ। अगर आप इसमें से अगर कोई आंसर में आपको डाउट है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं, मैं तुरंत इसका जवाब दूंगा, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और 34 नंबर में कह रहा है, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप देख सकते हैं यहाँ कुतुब मीनार से आप आंकड़ा लगा सकते हैं ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया था, ठीक है। और चलिए 35 नंबर में कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, हरिहर और बुक्का ने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और चलिए 36 नंबर में कह रहा है विजयनगर के शासकों ने अपनी आपको क्या कहा? ठीक है, शासकों ने अपने आप को क्या कहा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या जगह राय कहा, ठीक है। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? राय कहा। और 37 नंबर में कह रहा है यवन, ठीक है, यवन शब्द जिस भाषा में है वह क्या है? यवन शब्द किस भाषा में है? तो संस्कृत में। किस में है? यवन शब्द किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। 38 नंबर में कह रहा है यात्री, ठीक है, बरभोसा का संबंध है। यात्री बरभोसा का संबंध है, किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुर्तगाल से। किससे? पुर्तगाल से। और चलिए 39 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए में क्या है? 1347 ईस्वी में बहमनी की राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। और चलिए 40 नंबर में कह रहा है ठीक है, विजयनगर, एक सेकेंड, विजयनगर साम्राज्य की कितने राजवंश ने शासक किया था? विजयनगर साम्राज्य में जो कितने राजवंश ने शासक किया था? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह बी नंबर जाएगा, ठीक है, 4। कितने वंश ने शासक किया था? तो 4 वंश ने। कहाँ पर? तो विजयनगर में। और 41 नंबर में कह रहा है विजयनगर के, ठीक है, धव वंश के पश्चात उसकी पहचान की गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह क्या जाएगा? ए नंबर जाएगा, ठीक है, हम्पी नाम से। किससे? हम्पी नाम से विजयनगर धवंश घवंश के पश्चात उसकी पहचान की थी। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर में क्या रहा है 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक, ठीक है, बाहरी ताकतों दाखिल हुई वे क्या थी? यही पूछ रहा है ना, वे क्या थी? तो वे एक क्या थी? ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। मुगल राज्य थी, व्यापार थी, मुद्रा और बाजार थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। और 43 नंबर में कह रहा है, ठीक है, मुगल काल में भारतीय पर, ठीक है, फारसी शरतों की किसान के लिए आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? बिल्कुल सही जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा, रियत या रियार। रियत समझते हैं ना, जो बैल ऐसे घूमते हैं और
उससे पानी से नीचे का पानी ऊपर आते हैं। और बी नंबर में क्या है, मुझे ठीक है मुजरियान। और सी नंबर में क्या है, ठीक है आसामी या किसान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 44 नंबर में क्या करा है, भारत में ठीक है 17वीं सदी में जो फसल के रूप में अफ्रीका और ठीक है अफ्रीका स्पेन के रास्ते यात्री ठीक है जाई एक सेकेंड सॉरी जाई थी, उसकी नाम क्या थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, मक्का। क्या जाएगा, मक्का आंसर इसका करेक्ट जगह। 17वीं शताब्दी में जो फसल अफ्रीका से अफ्रीका में सबसे पहले मक्का कहाँ पे पाया गया था, तो अफ्रीका से ही लाया था ना भारत में। और चलिए 45 नंबर में क्या रहा है कि जजिया किससे लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जगह डी नंबर जगह, ठीक है। जजिया किससे लिया जाता है, तो जिम्मियों से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 46 नंबर में क्या रहा है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो शाहजहां ने लगाया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। और चलिए सॉरी जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर ने लगाया था। किसने, जहांगीर ने। और यानी शाहजहां का भाई ने लगाया था। और 47 नंबर में कह रहा है अकबर का ठीक है वित्त मंत्री कौन थी, ठीक है। वित्त मंत्री कौन थी, अकबर का जो वित्त मंत्री थे कौन थी। ऑप्शन नंबर जाएगा बिल्कुल से जाएगा सी नंबर जाएगा, ठीक है। सी में क्या है, डोड रमल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर की वित्त मंत्री कौन थी, डोड रमल। और चलिए 48 नंबर में क्या करा है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने ठीक है हराया किसको हराया था, वही पूछ रहा है ना, किसको हराया था। पानीपत की लड़ाई में किसको हराया था। पानीपत की लड़ाई में दूसरे अकबर जो लड़ाई लड़ी थी तो किसको हराया था। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर जाएगा, ठीक है। हेमू को हराया था। किसको हराया था, हेमू को हराया था पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने। एक सेकेंड, हेमू ने हराया था ना अकबर को लड़ाई में। अकबर ने किसे हराया था, हाँ तो हेमू को हराया था। और 49 नंबर में क्या रहा है, ठीक है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का पहला मुगल शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पहला मुगल कौन था, तो बाबर। और चलिए 50 नंबर में क्या है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था। ताजमहल का जो निर्माण है किसने किया था, तो सब जानता है यार, शाहजहां ने किया था। किसने, शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 51 नंबर में कह रहा है मुगल साम्राज्य का ठीक है वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर जाएगा, ठीक है अकबर। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अकबर था। 52 नंबर में करा है, ठीक है रिप्त लिप के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर जाएगा, ठीक है। ए में क्या है, प्लेटो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, प्लेटो। और चलिए 53 नंबर में क्या है, हिमायू का भाई कौन था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा, इसका हो जाएगा क्या जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हिमायू का भाई कौन था, तो इनमें से सभी जगह, ठीक है। कामरान और ठीक है असगरी, ठीक है हिंद दाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 54 नंबर में क्या है, ठीक है रजपनामा, ठीक है रजपनामा के नाम से किस ग्रंथ के फारसी ठीक है अनुवाद की थी, ठीक है किया गया था या की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल से जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बी में क्या है, महाभारत को किस में कि फारसी में किस ग्रंथ में फारसी में किया गया था, तो महाभारत को। और चलिए 55 नंबर में कहा अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म, ठीक है दीन ए इलाही धर्म चलाया था, किस थी में तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जगह, इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर देगा, ठीक है। 1551 से 1552 तक, मुश्किल से 1 साल। और 56 नंबर में कहा अकबर के समय में राजकुमारों को ठीक है अधिकतम कितने ममना मनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, मनमा मनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा इसका,
चलिए देखिए लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा। ठीक है, 12,000, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डी हो जाएगा। और 57 नंबर में क्या रहा है, दीवान ये, ठीक है, अशरफ का अर्थ है, दीवान ये अशरफ का अर्थ क्या होता है। चलिए इसका देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो नंबर हो जाएगा। ठीक है, राजस्व विभाग का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न में कर रहा है, ठीक है, सिंधु, ठीक है, सिंधु कान्हू, ठीक है, कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि यानी कि 59 नंबर में कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो 1600 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जाएगा। और 60 नंबर में कह रहा है, ठीक, चार्ल्स ठीक कोर्नवालिस का जीवन है, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1738 से 1738 से 1805 तक। और 61 नंबर में कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, कब अधिकार किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1510 में। कब, 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो 1510 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि रेतवारी का, ठीक है, व्यवस्था सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मद्रास में। कहाँ पर, मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि, ठीक है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो सब जानते हैं झांसी की रानी थी। और चलिए 65 नंबर में कह रहा है कि 1857 की ईस्वी के विद्रोह के शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मंगल पांडे, क्या जाएगा, मंगल पांडे। और 66 नंबर में कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर की स्वतंत्रता के सेनानियों, ठीक है, सेनानियों ने हत्या कर दी, ठीक, कर दी गई उस कश्मीर का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर, कमिश्नर का नाम क्या था, सॉरी, कमिश्नर का नाम क्या था। चलिए देखते हैं, इसको कमिश्नर का नाम था, सी नंबर देगा। ठीक है, हेनरी लाइसन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 67 नंबर में कह रहा है 1857 के विद्रोह के दोनों में जो, ठीक है, भविष्यवाणी की गई थी उनकी, ठीक है, उनकी अनुसार फलासी की जंग में 100 साल जीने जिस तिथि को पूरा होना था वह क्या था, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा, क्या जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 13 जून 1857 में, इसी पूर्व में, ईसा में। और 68 नंबर में कहा है 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर कौन था, तो कौन था भारत का गवर्नर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी में क्या है, लॉर्ड केनिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि, ठीक है, बुंदेल, ठीक है, बुंदेलखंड के किस स्थान पर रोज का दमन चक्र के समय में, ठीक है, विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव नाना साहब, ठीक है, राव साहब, खदत वली, मर्दान सिंह एवं, ठीक है, बहादुर, ठीक है, अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कालपी, क्या जाएगा, कालपी से। और 70 नंबर में कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, छबेली, मणिकर्णिका, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी नाम से जाना जाता है। और 71 नंबर में कह रहा है 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स, क्या जाएगा, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 70 नंबर में कह रहा है 1857 के विद्रोह के, ठीक है, समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पास्ट 10, ऑप्शन नंबर की सी हो जाएगा, पास्ट 10।
और 73 नंबर में करा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1910 में हुआ था। ठीक है, 1911 बोल रहा है, 1910 होना चाहिए कि 1911? आप लोग कमेंट बताइए। मेरे अनुसार तो 1911 होना चाहिए, जो मैं क्वेश्चन को छापा हूँ। ठीक है, आप लोग बताएंगे इसका कमेंट करके 70 का। और 74 नंबर में कह रहा है कि 70 था ना कि 73 था, एक सेकेंड, हाँ 73 का। और 74 नंबर में कह रहा है 1857 के कौन सा विद्रोह के पहले दिल्ली में, ठीक है, कोलकाता हुआ, ठीक है, कोतवाल हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए नंबर जाएगा। ठीक है, गंगाधर नेहरू। किसके? गंगाधर नेहरू हो जाएगा। और 75 नंबर में कह रहा है सवेज नगर का व्यापार के हेतु, ठीक है, हेतु खोली गई थी। कब खोली गई थी? चलिए देख लेते हैं। बी नंबर जगह 1869 में। और चलिए 76 नंबर में कह रहा है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। किसको? मुंबई को 7 द्वीपों का नगर क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। और 77 नंबर में कह रहा है कि शेर ये पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ये पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय। और 78 नंबर में कह रहा है कि 1916 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ में अधिवेशन के अध्यक्ष किसने की थी? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर जाएगा। ठीक है, अंबिका चरण मजदूर, ठीक है, मजमूदार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 69 नंबर में कह रहा है दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। और 80 नंबर में कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। और 81 नंबर में कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार से। किस राज्य से है सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से है। और 82 नंबर में कह रहा महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसने कहा? महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 83 नंबर में कह रहा है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। सी में क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। और चलिए 84 नंबर में करा है अमृतसर का जालियांवाला बाग, ठीक है, जालियांवाला में ठीक है जनसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? यानी कि 13 अप्रैल 1919 को वहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। और 85 नंबर में क्या है? ठीक है, उंडो दिस लास्ट नामक रचना की थी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, रस्किन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 86 नंबर में कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर गांधी जी ने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करो या मरो का नारा दिया था। और 87 नंबर में कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? तो उन्हें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1939 में हुआ था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1939 में। और 88 नंबर में करा है कि सभी ने आज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये हो जाएगा, गांधी जी ने किया था। सभी ने आज्ञा आंदोलन। ठीक है। और 89 नंबर में करा भारत, ठीक है, भारतवर्ष का अंतिम, ठीक है, वाइस राय कौन था? ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा, बी नंबर जाएगा। ठीक है, सी गोपालचारी। ऑप्शन नंबर राजगोपाल, ठीक है, चारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 90 नंबर में करा पाकिस्तान का गठन हुआ था। पाकिस्तान का जो गठन कब हुआ था? तो डी नंबर जगह, इनमें से कोई नहीं। पाकिस्तान का जो गठन हुआ तो वो आप लोग को कमेंट में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको कमेंट में 100% बताना है। क्या बोला इसमें? पाकिस्तान का गठन कब हुआ था ना, ये पूछ रहा है ना, तो आप लोग तो बताना ही है। और 51 नंबर में कह रहा है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल में विभाजन कब हुई थी? तो 1905 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 92 नंबर में कह रहा है क्लीमेंट एटली, ठीक है, इटली ने यह घोषणा की थी ब्रिटिश शासन के जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है।
20 फरवरी 1947 ईस्वी में, ठीक है। और 93 नंबर में करा दिसंबर 1943 में ईस्वी में लिंग के कांग्रेस के भारतीय छोड़ो आंदोलन के नारे, ठीक है, मुकाबले में नया के बाटों में भागो अपनी किस ठीक है अधिवेशन में दिया नया, ठीक है, नारा दिया नया बाटों में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, कराची अधिवेशन में। कब? कराची अधिवेशन में। और 94 नंबर करा ब्रिटिश सरकार का, ठीक है, नीतियों में दुखी होकर उपासना, ठीक है, उपहास की घोषणा किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा बी नंबर जाएगा महात्मा गांधी। क्या जाएगा? महात्मा गांधी। और 95 नंबर में कह रहा भारतीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर जाएगा, ठीक है, एनी बेसेंट। क्या जाएगा? भारत के पहला कांग्रेस की महिला कौन थी? एनी बेसेंट। और कांग्रेस कब आया था वो आपको कमेंट में बताना है। और 96 नंबर का कैबिनेट मिशन का केंद्र की अंतिम सरकार के गठन के प्रस्ताव पेश किया था। ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर जाएगा, ठीक है, 16 जून 1946। कब? 16 जून 1946। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 97 नंबर में कहा कि संविधान सभा के सामने, ठीक है, उपदेश के प्रस्ताव कब पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और 98 नंबर का भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया था? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। और 99 नंबर में क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर जाएगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के। कौन जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद था। और 100 नंबर में कह रहा है कि पाकिस्तान पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, रियात अली। क्या जाएगा? रियात अली पाकिस्तान का पहली प्रधानमंत्री था, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते तो आप कमेंट कीजिए। रियात अली था। कौन था? रियात अली, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत ही अच्छा वाला बात है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी इस एग्ज़ाम से, ठीक है, आप इसे देख लिए हैं तो आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे ना तो बहुत ही आपको फायदा होगा, ठीक है। अब दोबारा भी देख सकते हैं। बस इसी तरीक़ा से मैं और कितना 4-5 मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, मॉडल पेपर जो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाओ प्ले लिस्ट में मॉडल पेपर 2023 में जाके आप देखिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।